प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 20 मिनट तक फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की और साथ ही बातचीत से मामला हल करने को कहा है। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने पर भी बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। पोलैंड, हंगरी के रास्ते वापसी की कोशिश जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, नेटो सम्मेलन में युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे। पुतिन से बात करने का कोई प्लान नहीं। दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। जो बाइडेन ने कहा, पुतिन ने युद्ध को चुना, अब वो और उनका देश नतीजे भुगतेगा। रूस पर बड़ी आर्थिक चोट होगी। हम चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन ने यूक्रेन के साथ अन्याय किया। पुतिन पहले की ही तरह यूएसएसआर बनाना चाहते हैं। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अमेरिका ने रूस पर कड़ी पाबंदियों के ऐलान के बाद एक और बड़ा कदम उठाया। रूसी दूतावास के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनयिक को बर्खास्त किया। यूक्रेन में संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेन के लिए $20 मिलियन की मदद की घोषणा की। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई है जारी। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार सामने आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा, रूस के पास कोई और विकल्प नहीं था। जरूरत तक यूक्रेन की राजधानी कीव के और करीब पहुंची रूसी सेना। कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी। जंग में अब तक 57 यूक्रेनी नागरिकों की। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में जन विद्रोह। राजधानी मॉस्को समेत 53 शहरों में सड़क पर उतरे लोग। 1700 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। नेटो देशों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार। यूक्रेन पर हमले के बाद चौतरफा घिरा रूस। G7 देशों के नेताओं ने कड़ी निंदा की। कहा, यह विश्व के लिए गंभीर खतरा है। यूक्रेन ने रूस के 7 लड़ाकू विमान, 4 हेलीकॉप्टर्स और 10 सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा किया। कहा, हमले में 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन में रूस की बड़ी तबाही का दावा। कहा, यूक्रेन के 70 सैन्य ठिकाने तबाह करने का किया गया है दावा। कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। रूस से जंग के बीच फ्रंट मोर्चे पर दिखे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। यूक्रेन में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर रूस के हमले। राजधानी कीव के पास होस्टोमोल से आई आसमान में युद्ध लड़ते हेलीकॉप्टर की तस्वीरें। यूक्रेन के आसमान में गरज रहे हैं फाइटर जेट्स। यूक्रेनी फाइटर प्लेन और रूसी लड़ाकू जहाजों की डॉग फाइट की भी तस्वीरें सामने आई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मचा हुआ है हड़कंप। जंग वाले शहर छोड़ने के लिए अफरा तफरी। हाईवे पर जंग के बीच यूक्रेन में आम लोगों में दहशत। यूक्रेन के ओडेसा में लोग बचने के लिए बंकरों में घुसते दिखे। यूक्रेन की सरकार के मंत्रालयों पर अटैक कर रहा है रूस। राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की इमारत से उठते धुएं की तस्वीरें आई। जंग के खौफनाक मंजर के बीच यूक्रेन के बच्चों की शांति की अपील। दुनिया के देशों से यूक्रेन को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो हो रहा है वायरल। My country because I was born in it and it's my motherland and I like रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। रूस से आर्थिक मदद लेना चाहता है पाकिस्तान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की चालबाजी। ताइवान की सीमा में चीन के 9 लड़ाकू विमान घुसने का दावा। चलिए चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। यूपी में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार। अमित शाह अंबेडकर नगर, प्रयागराज और कौशाम्बी में जनसभा, तो अनुराग ठाकुर भी प्रतापगढ़ और बाराबंकी में करेंगे प्रचार। बलिया में दया शंकर सिंह के लिए हेमा मालिनी मांगेंगी वोट। यूपी के सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में भरेंगे हुंकार। तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कौशाम्बी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की आज प्रतापगढ़ में जनसभा। पट्टी से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या में करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, तो बहराइच में पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे जनसभा। कौशाम्बी में एसपी की पूर्व सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के साथ जया बच्चन की रैली। सिराथू में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे प्रचार। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला यूपी दौरा। अमेठी और प्रयागराज में पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, तो अमेठी और प्रतापगढ़ में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। यूपी में कांग्रेस के प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। वाराणसी में आज दोपहर 12 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। यूपी में आज पार्टी के लिए प्रचार करने उतरेंगे पंजाब में आप के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। वाराणसी रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।